प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि देश की 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज के कंप्यूटरीकरण को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य पीएसीएस की दक्षता बढ़ाना है। मोदी सरकार ने सहकारिता की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद कई अहम फैसले देश के सहकारिता क्षेत्र की बेहतरी के लिए लिए गए हैं। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज यानी पैक्स के कंप्यूटरीकरण की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य पैक्स की दक्षता बढ़ाना, उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। मोदी सरकार के इस फैसले से 13 करोड़ से अधिक किसानों को सीधा फायदा होगा। पैक्स के कंप्यूटराइजेशन पर लगभग 3,91,000 रुपया खर्च आएगा और जो पैक्स पहले से जिनका कंप्यूटराइजेशन हुआ है उनको भी 50,000 रुपया पर पैक के हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा, ताकि वो अपना सॉफ्टवेयर एक कॉमन सॉफ्टवेयर के रूप में बनाए और इंटीग्रेट बाकियों के साथ कर सके। इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से सभी पैक्स और हमारे जो डीसीसी भी हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में बैंकिंग सर्विस उपलब्ध करवा सकेंगे। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और इससे सेवाएं भी ज्यादा बढ़ेंगी। इसके लिए इनके सॉफ्टवेयर और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के बीच डाटा आदान प्रदान की व्यवस्था भी होगी और पैक्स का जो सॉफ्टवेयर है वो विभिन्न गवर्नमेंट पोर्टल्स के साथ भी लिंक किया जाएगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम के तौर पर राज्य में पैक्स में सुधारों की अहम शुरुआत की थी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में उत्पादित कच्चे तेल को नियंत्रण मुक्त करने को मंजूरी दी है। ये निर्णय 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। अब सब ईएनपी कंपनीज अपनी फील्ड के क्रूड ऑयल को घरेलू बाजार में बेचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होंगी। यानी कि जो कंपनीज एक्सप्लोरेशन क्रूड ऑयल की करती थी, अब उनको केवल सरकारी कंपनियों को ही नहीं बेचना है, वो घरेलू बाजार में किसी भी कंपनी को बेचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। सरकारी राजस्व यानी कि रेवेन्यू जैसे कि रॉयल्टी, सेस इत्यादि यूनिफॉर्म तरीके से सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्धारित किए जाएंगे। पहले की तरह निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट की अनुमति नहीं रही। सो वॉट एवर दे गोइंग टू एक्सप्लोर एंड प्रोड्यूस that will be sellable only in the domestic market, but they will have a freedom not only to sell it to the government companies but also to any private company. They will be free to doing so. ऊर्जा सेक्टर में चौतरफा सुधारों की दिशा में मोदी सरकार आगे बढ़ी है, जिससे भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ ही तेल क्षेत्र में आयात पर निर्भरता को कम से कम किया जा सके। मौजूदा समय में देश अपनी कुल तेल जरूरतों का 15% घरेलू उत्पादन से पूरा करता है। मोदी सरकार के प्रयासों से तेल और गैस का घरेलू उत्पादन भी खूब बढ़ा है। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण के 10% के लक्ष्य को समय से पहले पूरा कर लिया गया है। अब इसे 20% तक ले जाने पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, सोलर आदि पर भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।